नमस्कार, आप देख रहे हैं पब्लिक लाइव न्यूज़ और आपके साथ हूं राजेश विश्वकर्मा। दरअसल हम आपको आज एक ऐसे स्टोरी बताने जा रहे हैं, दिखाने जा रहे हैं, जिसे सुनकर या आप देखकर आपके होश उड़ जाएंगे। क्योंकि एक 23 साल की लड़की और 24 साल के एक युवक की प्रेम कहानी रिलेशनशिप में जो है कहीं ना कहीं ये दोनों की जो प्रेम कहानी है उसका अंतिम जो अंजाम होता है, उसकी जो दर्दनाक जो मौत होती है, वो कहीं ना कहीं आपके रोंगटे भी खड़े कर सकती है। क्योंकि सूरत शहर के अंजनी इंडस्ट्रियल स्टेट के पास एक खेत में एक डेड बॉडी पुलिस को बरामद हुई थी। पुलिस ने घटनास्थल पर पुलिस पहुंची और उस डेड बॉडी को सूरत सिविल अस्पताल में भेजती है, जहां पर उसकी फॉरेंसिक जांच होती है। करीबन 8 दिन बीत गए और पुलिस जो है इस बात की पुष्टि नहीं कर पाई कि आखिर आरोपी कौन है, किसने इस महिला को जो है मौत के घाट उतारा। दरअसल जिस लड़की की मौत हुई थी उस लड़की ने एक शर्ट पहन रखा था जिसके ऊपर उड़िया में कुछ लिखा हुआ था, जिसके ऊपर से क्राइम ब्रांच ने ये समझ में आया कि ये लड़की जो है कहीं ना कहीं उड़ीसा की है। पुलिस क्राइम ब्रांच जो टीम है वो जो है फॉरेंसिक रिपोर्ट के बाद जो है ह्यूमन इंटेलिजेंट और टेक्निकल के आधार पर कई जो है सूरत शहर के कैमरे जो है वो खंखेरना शुरू किया। यही नहीं, सूरत शहर के अलावा सूरत रेलवे स्टेशन के जो कैमरे हैं वो भी चेक किया, जिसमें वो महिला और युवक जो है, जो आरोपी है, वो दोनों जाते हुए उसमें स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहे हैं। 28 तारीख को ही वो लड़की जो है भुवनेश्वर से सूरत आई थी और सूरत उस आरोपी के साथ, उस युवक के साथ में थी। और सूरत रेलवे स्टेशन पर जब कैमरे में नजर आती है और उसके बाद जो है वहीं से जो युवक है वो एक रिक्शे में बैठ जाता है और बैठने के बाद उसको अनजान जो है एक खेत में ले जाता है, जहां पर उस महिला के साथ दर्दनाक मौत को अंजाम देता है। इस दर्दनाक मौत के पीछे का आखिर वजह क्या थी और क्यों इस युवक ने उसे मौत के घाट उतारा। दरअसल उस महिला के शरीर पर करीबन 49 घाव जो है फॉरेंसिक रिपोर्ट में मिले। क्यों इस युवक ने उसे मौत के घाट उतारा। दरअसल उस महिला के शरीर पर करीबन 49 घाव जो है फॉरेंसिक रिपोर्ट में मिले। पुलिस के होश उड़ गए उस समय जब इस बात की पुष्टि हुई कि एक युवक जो आरोपी है वो भुवनेश्वर का है और भुवनेश्वर से ही उस 23 साल की लड़की को सूरत लाया था। और सूरत लाने के बाद एक अनजान जगह पर लेके जाता है, जहां पर वो उस लड़की को मौत के घाट उतारता है। करीबन 49 जो है चाकू से वार करता है और उसे मौत के घाट उतार कर वहाँ से फरार हो जाता है। पुलिस 8 दिन तक कुछ भी पता नहीं लगा सकी। इस बात की जानकारी जैसे ही सूरत पुलिस कमिश्नर अजय तैमूर को लगती है, फौरन क्राइम ब्रांच और क्राइम ब्रांच के कई अन्य टीमों को अनडिटेक्ट जो ये केस था उसको सॉर्ट आउट करने के लिए तमाम पुलिस को आदेश जारी किया। पुलिस क्राइम ब्रांच के अन्य जो टीम है इस मामले में तफ्तीश देते हुए जो है कई जो है कैमरे चेक किए। उसके बाद जो है ह्यूमन इंटेलिजेंस और टेक्निकल के आधार पर भुवनेश्वर से जो युवक था जो लेकर सूरत शहर उस लड़की को लाया था, वहां तक उनकी मदद से पुलिस पहुंची और वहां से उस युवक को पुलिस ने धर दबोचा। और जब उसके पास से जब पूछताछ होती है तो वो इस बात का खुलासा करता है कि जो वो महिला थी कहीं ना कहीं उसके एक रिलेशन में थी और कहीं ना कहीं वो लड़की उस युवक से पैसे मांग रही थी और शादी का दबाव भी बना रही थी। इसी वजह से वो जो युवक था वो यहाँ से जो है जाता है भुवनेश्वर और भुवनेश्वर से उस लड़की को लेकर सूरत आया था। इस प्रकार की जो घटना है वो आरोपी ने सूरत क्राइम ब्रांच को इन्वेस्टिगेशन में बताया था।
लेकिन बात यहाँ ख़त्म नहीं होती। अब क्राइम ब्रांच जो है इस पूरे मामले में आगे इन्वेस्टिगेशन करेगी कि आखिर और क्या वजह थी, क्या कोई अन्य वजह थी, या फिर जो आरोपी है उसके बताने के बावजूद जो है जो ये सारी बातें हैं उस पर गौर करेगी पुलिस। अब देखना ये होगा कि आगे क्या कुछ क्राइम ब्रांच इस पूरे मामले में तफ्तीश करती है, जांच करती है। ये सबसे बड़ी बात देखने वाली होगी। सूरत से कैमरामैन सुमित राजपूत के साथ राजेश विश्वकर्मा, ब्यूरो रिपोर्ट। 28 तारीख को एक अंजनी फार्म इंडस्ट्रीज़ के बाजू में जो खेत है वहाँ पे हमें एक डेड बॉडी मिली थी। उसके जो महिला की उम्र 20 से 23 के बीच की थी और उसके काफ़ी 49 से ज़्यादा उस पर घाव थे और ये पिछले 10 दिन से 15 दिन से अनडिटेक्ट मर्डर चल रहा था। तो सीपी सर ने इसमें क्राइम ब्रांच को इसको डिटेक्शन के लिए लगाया। इसमें डीसीपी श्री क्राइम, एसीपी श्री क्राइम और पीआई झाला और उसकी टीम ने आसपास के सीसीटीवी और इसमें जो लड़की थी उसकी जो शर्ट मिली थी उस पर एक उड़िया में कुछ लिखा हुआ था। तो ये तो साबित हुआ कि ये उड़ीसा के रहवासी है। तो सीसीटीवी चेक किए गए, उससे स्थापित हुआ कि 28 को ही ये भुवनेश्वर से आई है। तो ह्यूमन इंटेलिजेंस और टेक्निकल इंटेलिजेंस की मदद से हम आरोपी तक पहुँचे। आरोपी का नाम है जगन्नाथ गौड़ा जो 24 वर्ष का है और जो मर गई है, और आरोपी के बीच में कुछ सालों से प्रेम संबंध था। पिछले कुछ टाइम से जो मर गई है वो शादी के लिए और पैसे के लिए आरोपी पे दबाव कर रही थी। तो ये उसने आयोजन तरीके पहले यहाँ से भुवनेश्वर गया और जो लेडी को लेके आया और सीधा खेतर में लेके गया और वहाँ पे इसने पूर्व आयोजन करके जो चक्कू से उसके ऊपर 49 घाव किए, जिससे उसकी वहीं ऑन द स्पॉट डेथ हो गई। और उसके बाद उसने चक्कू आसपास खेतर में फेंक दिया और खुद आके अपना नॉर्मल जहाँ अंजनी इंडस्ट्रीज़ में काम करता है वहाँ पे काम करने लगा। और सीसीटीवी और सब पुरावा मिले और सब पुरावा एकत्रित करके हम इसमें जल्दी चार्जशीट करेंगे। सर, इतने 49 घाव मारने के पीछे क्या उनको इनके ऊपर तिरस्कार था कि वो बचनी नहीं चाहिए, इतने सारे घाव मारे तो कैसे उसने? प्राथमिक दृष्टि से ऐसा लगता है कि वो किसी नशे में था और वो काफ़ी गुस्से में था। उसको लगता था कि ये काफ़ी उससे ज़्यादा टॉर्चर कर रही है। और एक कारण ये भी था कि उसको लगता था कि छोटे मोटे घाव से क्या पता ये फिर से बच ना जाए, और अगर बच गई तो वो लड़की ऑलरेडी जानती थी कि उसके ऊपर अटैक करने वाला कौन है, इसलिए उसने सजा। सर, कैसे प्लानिंग किया? उड़ीसा गया, वापस आया, कैसे उसने पूरा प्लानिंग किया? वो अभी हम इसकी रिमांड लेंगे, उसमें सब डिटेल्स कि और कोई लोग तो शामिल नहीं है जो ऑटो रिक्शा में इसके साथ बैठ के गए, वो सब हम रिमांड के दरमियान इसके सब पूछपरछ के दरमियान खुलासा करेंगे। सर, ये उनको स्पेशल उड़ीसा लेने गया था इसलिए प्लानिंग के तरफ? हाँ, ये स्पेशल उड़ीसा गया था छुट्टी लेके और उड़ीसा से सीधा रेलवे स्टेशन आया। रेलवे स्टेशन पूरी एक्सप्रेस से सीधा मर्डर वाली जगह ही गया, कहीं आसपास इधर उधर नहीं गया। नहीं, खेत में ही किया, जहाँ पे डेड बॉडी मिली वहीं पे किया। टाइम कितने बजे सुबह? किसी को पता नहीं चला कि इतने सुबह कितने टाइम, कौन सी टाइम पर उसके? 12:30-1 बजे के आसपास का है। 12:30-1 बजे का रात को रिक्शा वाले भी करा ली थी, रात को रात में।